हेलो यंग फोर्टीज़। अप्रैल का फर्स्ट डे यानी अप्रैल फूल बीत चुका है। तो अब हम जो भी बातें करेंगे नॉर्मल ही करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है कि कोई आपको अप्रैल फूल ना बना दे। आज बात करते हैं कि हम हैं क्या, कैरेक्टर या क्रिएटर। देखिए, इस दुनिया में 99.999 समथिंग % लोग कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। याद कीजिए, जब किसी का जन्म होता है और स्कूल जाता है, चलना सीखता है, जो भी, वो एक रिमोट, एक चाबी की तरह से चलता है। उसको जैसे बनाया जाता है वो वैसे ही बनता है। ये है कैरेक्टर। और जब आप या हम उस कैरेक्टर से बाहर निकलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ की दशा और दिशा अपने हिसाब से निश्चित कर सकते हैं। सपोज कीजिए, आप इंडिया के किसी भी छोटे से गांव में पैदा हुए हैं और आप अभी एक कैरेक्टर जी रहे हैं जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपके स्कूल का एजुकेशन है। और उसके बाद आप अगर विदेशों में जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, या दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, भारत की ही मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यही है क्रिएटर। आपने उस सिचुएशन के हिसाब से, उस प्रोफेशन के हिसाब से, या उस स्टडी कोर्स के हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन किया। ये होता है क्रिएटर। और ये क्रिएटर वाला टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है, जब आप ये सोच लें कि जो भी करना है आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्फ़ाबेटिकल में देखूं तो B, C और D। B यानी बर्थ, D यानी डेथ, और B और D के बीच की जो आपका सफ़र है वो इस संसार में, इस सृष्टि में आपको गुजारना है। और ये बीच में C होता है, और ये C ही आपकी दशा और दिशा दोनों निश्चित करता है। C मीन्स चॉइस। C यानी कि आप किसी चीज को लेके क्या डिसीजन लेते हैं। आपके डिसीजन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सपोज कीजिए, एक बच्चा अगर साइंस में ज्यादा होशियार है, लेकिन उसके घर वाले उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, तुझे IAS बनना है, तो उस समय उसका डिसीजन उसकी लाइफ को एक नई दिशा देगा। अगर वो घर वालों के साथ जाता है तो फिर वो करता है जहां उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपने कॉन्फिडेंस के बल पे जाता है तो वो करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है और जो वो करना चाहता है। तो उसमें 50% पहले से ही आपको पॉजिटिव वे होता है। और आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्स जो होता है वो आपके काम को और आसान कर देता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि कैरेक्टर ना बने, क्रिएटर बने। क्रिएटर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप क्रिएटर बनते हैं अपनी लाइफ का, तो वो एक तरह से आप अपने सुपर पावर को, ये इंसान ही ऐसा है जिसके अंदर सुपर पावर होती है, एक वो कैपेसिटी होती है, एक वो टैलेंट होता है, एक वो एबिलिटी होती है जिसमें वो जो चाहे वो कर सकता है, बशर्ते कि वो एक टफ डिसीजन ले डेडिकेशन के साथ और अपने अंदर की एबिलिटी को पहचान कर उसके हिसाब से काम करे। देखिए, क्लास वही होते हैं, लेक्चर वही होते हैं, इन्वायरमेंट वही होता है। कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा पास भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अपनी एबिलिटी को पहचाना कि उसके में कोई चीज़ एक्सेप्ट करने की और उस पे हार्ड वर्किंग की, लर्निंग की क्षमता ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर स्कूल में फेल हुआ तो वो लाइफ में कुछ नहीं करता है। उसकी दिशा कुछ और होती है, और जो टॉपर है उसकी दिशा कुछ और है।
आपने देखा होगा कि एक आर्टिस्ट, एक फैशन डिजाइनर या फिर एक किसी भी क्रिएशन से जुड़ा हुआ प्रोफेशन चुनकर उसमें अपना नाम कमाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पढ़ने में बहुत अच्छा ही हो, और एक आईएएस ऑफिसर या एक टॉप क्लास का डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वो आर्टिस्ट भी हो, सिंगर भी हो, डांसर भी हो, सब कुछ हो। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक सुपर पावर होती है, और जब उसको उसके हिसाब से काम करने को कहा जाता है तो वो वहाँ पे अपना बेस्ट देता है। तो ये वाली जो है आप कोशिश कीजिए। आपने अगर अभी तक ये महसूस नहीं किया है तो आप एक बार ध्यान से देखें खुद को, अपने काम को, कुछ भी करते हैं कि किस चीज में आपका मन लगता है, क्या ऐसी एक्टिविटी है जिसको करते समय आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। और जब आप इस तरह से किसी चीज में डूब जाते हैं, वही आपका सुपर पावर है, वही आपके लाइफ का प्यार है। देखिए, लव अफेयर कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन अपने काम से प्यार, अपने प्रोफेशन से प्यार, अपनी कैपेसिटी से प्यार, अपनी एबिलिटी से प्यार, अपने टैलेंट से प्यार वही करता है जिसके अंदर पैशन होता है कुछ पाने का। कुछ पाने से मतलब मेरा लाखों करोड़ों की बात नहीं है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करके हमें बहुत सुकून मिलता है। अगर एक पेंटर के हाथ में पानी का गिलास भी हो तो वो जमीन पे उसे गिराकर उससे एक कलाकृति बना लेता है। एक फैशन डिजाइनर को अगर 4 फटी हुई ड्रेसेस भी मिल जाए तो वो उसको मिला करके उससे एक बहुत बेहतरीन ड्रेस बना लेता है, और यही उसकी सुपर पावर है। वो काम करते समय उसे ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना उसे पता चलता है कि उसके पास कौन है। तो आज के मेरे वीडियो का मकसद यही था। यूं ही दिमाग में एक शब्द आया कि मीट योर सुपर पावर, और जिस दिन हमने अपने सुपर पावर को पहचान लिया उस दिन हम क्रिएटर हो गए, और जिस दिन हम क्रिएटर हो गए उस दिन हम कैरेक्टर से ऊपर की बातें करते हैं, और हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने आप को भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी कर सकते हैं, अपने टैलेंट को भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये एक अलग तरह का वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप अपने लाइक कमेंट से मुझे अपने विचारों से अवगत जरूर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ। लेकिन चलते चलते प्लीज बहुत दिनों बाद एक बात कह रही हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट वो तो जरूर करें, क्योंकि कमेंट ही हम दोनों को कहीं ना कहीं जोड़े रखेगा। टेक केयर योरसेल्फ, ऑलवेज स्माइल। इसके अलावा जिंदगी जीने का कोई दूसरा फंडा है ही नहीं।